अध्याय 16 पत्र लेखन लेटर राइटिंग। पत्र एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने घर में भी रहकर दूर रिश्तेदारों को संदेश भेज सकते हैं। दूरसंचार के नए साधनों के प्रचलन के बाद भी पत्रों का महत्व पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक, औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। ऐसे पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य, अधिकारियों आदि को लिखे जाते हैं। ऐसे पत्रों में सूचना एवं संदेश की प्रमुखता होती है। 2, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों एवं मित्रों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में सूचना एवं संदेश के साथ साथ अपनापन दर्शाने वाले शब्दों तथा वाक्यों का भी प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्र। 1, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्राचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र। सेवा में प्राचार्य महोदय, सर्वोदय विद्यालय, जैन नगर, नई दिल्ली महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में चौथी कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी स्टेट बैंक में कार्यरत है। उनका तबादला जयपुर हो चुका है, अतः हमें सपरिवार वहां जाकर रहना होगा। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारी छात्रा आहना शर्मा। दिनांक 28 नवंबर 2019। दंड शुल्क जुर्माना माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य, राजीव गांधी स्कूल, लुधियाना। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 4B का छात्र हूँ। कक्षा में एक डेस्क टूट जाने के कारण कक्षा अध्यापक महोदय ने मेरे ऊपर 300 रुपये का जुर्माना लगाया है। सच यह है कि वह डेस्क पुराना होने के कारण बहुत कमज़ोर हो गया था, इसलिए एक दिन मैंने जब उस पर ज़रा जोर से अपना बस्ता रखा तो वह टूट गई। मेरे पिताजी एक गरीब आदमी है, इसलिए मैं जुर्माना नहीं भर सकता। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरा जुर्माना माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी छात्र राकेश। नियमित जल आपूर्ति नहीं होने की शिकायत करते हुए जल आपूर्ति अधिकारी को पत्र। सेवा में जल आपूर्ति अधिकारी, जल आपूर्ति विभाग, नोएडा। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं नोएडा सेक्टर 6 का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में पिछले 3 महीने से जल आपूर्ति व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारे नलों में सुबह 9-10 बजे से संध्या 7 बजे तक बिल्कुल पानी नहीं आता। इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारा दैनिक कार्यक्रम अस्त व्यस्त हो गया है, अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में जल आपूर्ति की उचित व्यवस्था की जाए। धन्यवाद सहित आवेदक गौरव यादव, 8/27, नोएडा, सेक्टर 6, दिनांक 22 जुलाई 2019। अनौपचारिक पत्र। यात्रा का वर्णन करते हुए पिता को पत्र। छात्रावास, अभिनव पब्लिक स्कूल, दिल्ली, दिनांक 19 अक्टूबर। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ कुशलता से हूँ। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। मैं आज ही कश्मीर की यात्रा से वापस आया हूँ। मेरी कश्मीर यात्रा बहुत अच्छी रही। कक्षा अध्यापक और स्कूल के मित्रों के साथ मैंने कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद उठाया। दूर दूर तक फैले बर्फ से ढके पहाड़ हमारे मन को लुभा रहे थे। मैंने अपने डिजिटल कैमरे में उन सारे दृश्यों को कैद कर लिया है। घर आने पर मैं सारी तस्वीरें आप सभी को दिखाऊंगा। मैं इस यात्रा को कभी नहीं भूल सकता।
माताजी को प्रणाम और गरिमा को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र राजेंद्र। नाटक प्रतियोगिता में पुरस्कार मिलने पर मित्र को बधाई पत्र। 10 करोल बाग, नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त। प्रिय मित्र सुमित, सह स्नेह। शिक्षक दिवस पर विद्यालय में आयोजित नाटक प्रतियोगिता में 4 पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। उस दिन तुमने एक ही नाटक में विभिन्न प्रकार के पात्र निभाकर सचमुच अच्छा प्रदर्शन किया। आशा है तुम इसी तरह क्रियाकलापों में रुचि और अच्छे प्रदर्शन को आगे भी बनाए रखोगे। मुझे उम्मीद है कि अपने अच्छे कौशल से एक दिन तुम भारत का मान बढ़ाओगे। तुम्हारा मित्र संजय मिश्रा। बड़ी बहन की कुशलता जानने हेतु पत्र। इंदौर, दिनांक 17 नवंबर। आदरणीय दीदी, सादर प्रणाम। बहुत दिनों से पत्र नहीं लिखा। माताजी आपके पत्र की प्रतीक्षा करती रहती है। पिताजी अब बिल्कुल स्वस्थ हैं तथा काम पर जाने लगे हैं। हम सब भाई बहन आपको बहुत याद करते हैं। आप पत्र द्वारा शीघ्र ही कुशलता के समाचार लिखें। परिवार के सभी बड़ों को नमस्ते, मोनू को प्यार। पत्र की प्रतीक्षा में आपकी छोटी बहन मंजुलता गोयल। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। पत्र द्वारा हम दूर रिश्तेदारों तक संदेश भेज सकते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र।